ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का नया ब्लॉग शुरू करते हैं। नया दिन है और अभी बजे हैं सुबह के 8:30। काम मेरा हो ही गया है, झाड़ू पोछा नहाना धोना पूजा पाठ भी मैंने कर ली है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। और आज ना धूप निकली हुई है बहुत अच्छी, और अभी अभी लाइट भी चले गई है। तो चलिए आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों देखिए खूबसूरत सा नज़ारा हमारे छत से पीछे का। आज ना मौसम साफ़ है देखिए यहाँ पे, और शायद मेरे ख्याल से नैनीताल में ना शायद बर्फ़ गिरी कल, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश थी ना। और यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर भी तोड़ दिए। मुझे रोज़ टमाटर दिखते हैं ना, मैं छः सात रोज़ तोड़ लाती हूँ। तो बाहर से मैं बाल सुलझा कर आई, छत में मैं गई थी कपड़े टांगने। मैंने कहा कपड़े भी टांग देती हूँ और मौसम भी दिखाती हूँ आपको। कल सारे दिन भर बारिश ही थी, रुक रुक करके बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही थी। शायद हो सकता है पहाड़ों में बर्फ़ भी गिरी हो, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है ना यहाँ से नैनीताल साइड को। तो और आज तो मौसम है साफ़, क्योंकि साफ़ भी क्या कहेंगे, मतलब आज भी ऐसी था। बादल तो लगे हुए थे, कभी धूप आ रही थी कभी छाया आ रही थी। लेकिन आज मौसम सही है, मतलब फ़िलहाल कल शाम के टाइम में भी बहुत बड़ा बहुत आसमान गड़क रहे थे, चमक रही थी बिजलियाँ ना। बिजली तो नहीं चमक रही थी, आसमान गड़क रहे थे बहुत ज़्यादा। तो कल तो ऐसे ही था दिन भर रात में भी, और आज का दिन अच्छा है, धूप निकली है। थोड़ा बहुत कपड़े सूख जाएंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने बाल हल बना ली थी। मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने कहा मैं ना किचन में बर्तन धो करके गई थी, नाश्ता पानी यानी सब हो गया था। मैं तो मैंने कहा बर्तन धो देती हूँ। और आज ना लाइट बहुत परेशान कर रही है, आ रही जा रही आ रही जा रही। तो जा ज़्यादा रही है, आ कम रही है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े रख ये बर्तन रख रही थी, पोंछ पोंछ के। बर्तन ना गीले गीले जैसे हो रखे हैं, मतलब धोए हुए तो काफ़ी देर हो गई है, पर गीले गीले जैसे हो रखे हैं। तो मैंने कहा इन्हें पोंछ करके रख देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे काटने लग गई थी आलू। प्याज मैंने काट दिया था, प्याज मैंने कद्दूकस करा था, प्याज भी टमाटर भी, और आलू काट रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ आलू की स्पेशल सी डिश। मतलब आज मेरे खाने में दिन के लंच में है आलू की थिचौड़ी बनाऊंगी मैं। आलू का थिचुआ भी बोलते हैं, आलू की थिचौड़ी भी बोलते हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड की फेमस डिश है, ये भी कुमाऊँ की। तो इसमें ना आलू का थिचौड़ी, मैं तो थिचौड़ी बोलती हूँ, उसे थिचुआ बोलते हैं, इसे आलू का थिचुआ। तो ना बहुत बहुत टेस्टी होता है, कभी आप लोग बना के देखना। और ऐसी बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। मूली की भी बनती है, मूली की थिचौड़ी भी होती है ना, मूली का भी बनता है। पर मैं आलू का बना रही हूँ, क्योंकि आलू का ना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मूली की मैंने कभी बनाई भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आलू काट दिए हैं मोटे मोटे, 2 आलू काटे थे। तो रीसू देख रहा था मम्मी क्या बना रही हो, मैंने कहा आलू का थिचुआ बना रही हूँ। कहा तो कह रहा हाँ हाँ मुझे पता है। मैंने कहा खाना खाया है, अच्छा लगता है उसे भी। तो मैंने कहा चलो खा लेगा। तो यहाँ पर फिर मैंने सीला रख दिया था, धो धा करके आलू आलू काट लिए थे, इतने काटे थे। तो इनको ना थेस देंगे अच्छी तरह, मतलब सीले में ना ऐसे हल्के हल्के से थेस देंगे इनको थोड़ा थोड़ा सा। तो बहुत सच में बहुत टेस्टी होती है ये सब्ज़ी, मुझे ना बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए सारे, मतलब सारे थेस लूँगी मैं इसी में, इस सब थेस लिए थे मैंने अच्छे तरीके से। और ये मेरा ना सीला बहुत छोटा है यार, ये बट्टा तो सही है बड़ा बड़ा, पर सीला छोटा है। शुरू में लिया था ना हमने, छोटा ही ले लिया। शुरू शुरू में कोई चीज़ें जोड़ो तो फिर छोटी छोटी जुड़ जाती है ना, वो बड़ी चीज बड़ी लेने का वही नहीं होता है। तो छोटा है इसलिए। तो यहाँ पे भी धूप निकली थी, तो मैंने कहा तौलिया को डाल देती हूँ यहाँ पे। और इसके ऊपर सीला रखा था ना मैंने, थोड़ा गीला टाइप का हो गया, तो इसको धो दिया था मैंने कहा धो करके धूप में सुखा देती हूँ, सूख जाएगा फटाफट से। तो यहाँ पे डाल दिया था, और मैं इनको डाल ली थी ना, उतने में धूप ही चली गई थी थोड़ी देर में। छाया आ गई थी। मैंने कहा कपड़े डाले बाहर से और छाया आ गई, ये देखिए। तो धूप ही चली गई थी। और ये ना पायदानी, ये पैर में, इसमें बाथरूम के यहाँ पे रखते हैं ना, चप्पल अप्पल खोल देते हैं इसमें। तो ये ना गीला हो गया था बारिश से कल, क्योंकि इधर को बारिश हो रखी थी ना बहुत ज़्यादा, इधर की साइड को उड़ कर वैसे आ रही थी, तो इधर को सारा गीला हो गया था। बाहर का बरामदा भी, और उधर बाथरूम के साइड में भी लगा रखा था ना, ये उधर भी गीला हो गया था। तो फिर चलते हैं अंदर की तरफ। तो अब मैं खाना बनाने का मेरा टाइम हो गया था, तो मैंने कहा बना लेते हैं खाना। आलू की थिचौड़ी और चावल। तो दोस्तों मैं बनाने जा रही थी खाना, तो चले गई लाइट, हो गया अंधेरा। लाइट आ रही जा रही आ रही जा रही, परेशान कर दिया है। तो अब लाइट को आने देती हूँ फिर बनाऊंगी, तब तक मैं मसाले मिला देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं मसाले, मैंने कहा तब तक मैं मसाले मिला लेती हूँ, लाइट नहीं आ रही है। तो एक ही कटोरी में मैंने लहसुन भी मतलब लहसुन कूटा था ना, तो लहसुन को भी उसी में डाल दिया है, टमाटर भी डाल दिए हैं उसी में कूट दिए, और उसी में मैंने कहा मसाले भी मिला देती हूँ सारे। तब तक लाइट जा रखी है, तो लाइट आ जाएगी अभी, तब सही रहता है। तो और यहाँ पे मैं सब चीज़ मिला लूँगी, तो जो जो मसाले होते हैं ना वही, क्योंकि मैंने ना इसमें गरम मसाला भी रख रखा, उस दिन सब्जी मसाला समझ के ना गरम मसाला रख दिया।
तो वो ना मुझसे ज़्यादा ही जल जा रहा है, ज़्यादा खाना नहीं है ना गरम मसाला भी। तो इसमें मैंने जीरा, जखिया और ये तेज पत्ता डाल दिया था, प्याज डाल दिया था और ज़्यादा वैसे मसाले नहीं डाले हैं मैंने इसमें। आप चाहो तो डाल सकते हो वैसे मसाले भी जो होते हैं ना, लौंग इलायची वैसी चीज़ें डाल सकते हो, खड़ा मसाला होता है जो। तो ये मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर सब कुछ डाल दिया मैंने इसमें, सेम बस यही डालते हैं और तो कुछ नहीं डालते हैं। और ये जो आलू थीचा था ना, तो ये डाल दिया इसमें। और सच मानना बहुत टेस्टी होती है सब्ज़ी, कभी बना करके देखना ना आप लोग, जिससे नहीं बनाई है, बहुत बहुत टेस्टी होती है। तो इसको इसको अच्छी थोड़ी देर पकने दूंगी। मैं लाइट नहीं आई थी, मैंने मोबाइल की लाइट खोल रखी थी। तो ये मैंने बनाने रख दी है, पानी इसमें डाल दिया, चावल भी रख दिए हैं और ये भी रख दिया है तिचौड़ी भी, ये देखिए। और इसमें मैंने धनिया डाल दिया है और मैंने सोचा था बहुत हो जाएगी ये, लेकिन ख़त्म हो गई थी। तो ये देखिए खाना बन के हो गया तैयार। तो आप सब भी खा लीजिए। इसमें सूखी मिर्ची का छौंका भी दे सकते हो। तो चलिए फिर यहाँ पर है शाम का टाइम, शाम के 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मैं बना के लाई थी चाय अपने लिए भी, पतिदेव के लिए भी। तो यहाँ पे पतिदेव देख रहे थे, वो अब होली आ रही है ना, तो मैं इनसे बोलती, मैंने कहा होली आ रही है, चिप्स भी बनाएंगे। खाली मैं आलू के ही चिप्स बनाती हूँ और तो नहीं बनाती हूँ। मुझे ना आलू के चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं और बाज़ार से ख़रीद के ले आते हैं हम। मतलब मैं और सारे भी लेकर आती हूँ चावल वावल के ना, तो बाज़ार से लेकर के आते हैं। तो ये देख रहे थे, मशीन देख रहे थे, क्योंकि पिछले बार हमने आलू बनाने की मशीन ली थी ना, पिछले बार ली थी, पिछले बार इतने पतले पतले निकले थे ना, उनसे कागज़ से भी पतले सच में। तो मुझे बहुत बेकार लगी वो मशीन। तो मैंने इसमें देख रहे थे ये ऑनलाइन। मैंने यहाँ पे बना रही हूँ धूप, इतनी बना दी है मैंने, थोड़ा सी और बची, इसी बना लेती हूँ। धूप खत्म हो गई थी मेरी, तो मैं बना रही हूँ बाहर से बैठ करके। धूप लगी है अभी बाहर से अच्छी सी। दिन में बादल आ रखे थे, फिर मौसम कभी धूप जा रही थी कभी आ रही थी, पर अभी आ रही थी। तो ये है धूप, मोगरा धूप है इस साई की। और अब अच्छी खुशबू आ रही है इससे, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही। तो मैंने बना दी है इसमें धूप, इतनी बना दी मैंने, खाली हो गया था ना पूरा डब्बा, तो मैंने बना दिया है। अब चल जाएगा थोड़े दिन तक, फिर उसका ख़त्म हो जाएगी तो फिर बना दूँगी। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ, लाइट भी आ रही जा रही, आ रही जा रही। तो दोस्तों ये शाम का समय हो गया, शाम के बज गए हैं 6:30। तो मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। मैंने कहा सब्ज़ी चढ़ा लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं करूँगी पूजा आराम से, क्योंकि लाइट आ रही जा रही है ना। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज मटर और मखाने की सब्ज़ी। और मैं ना, मुझे मटर मखाने की सब्ज़ी इतनी अच्छी लगती है ना कि मैं हर चौथे पाँचवें दिन बना देती हूँ। कभी अभी तो खैर आज तो मैंने काफ़ी 6-7 दिन में बना रही हूँ शायद मैं। तो इन्हें मुझे बहुत अच्छी लगती है मटर मखाने की सब्ज़ी। और ईसू को मेरे अच्छी नहीं लगती है, बोल रहा पनीर बनाओ। मैंने कहा नहीं पनीर नहीं बनानी भैया, मुझे पनीर से एलर्जी हो जा रही है। अब मैंने कहा मुझे नहीं बनाना है वो। फिर कह रहा मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा अच्छा क्यों नहीं खाएगा? नहीं ये खाऊंगा तो फिर मेरे पराठा बनाओ या पूरी बनाओगी। मैंने कहा अच्छा। तो इसने फिर मैंने इसमें मटर ये डाल दिए, मखाने डाल दिए थे ना, मखाने भून रही थी इसमें, फिर लाइट भी चली गई थी इस बीच ही। तो मसाले साले सब मैंने उसी में डाल दिए। उसमें मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर सब मैंने ना मिक्सी में मैं ऐसी पीस दिया था, मतलब मिक्सी में, कढ़ाई में वो नहीं कर रहा था तेल डाल के फ्राई, वैसे ही पीस दिया था कच्चा ही काट करके ना। और उसी में मैंने मसाले सारे मिक्स कर दिए हैं। और ये जो मटर है ना, मैंने ये कब छीले थे, 4-5 दिन हो गए शायद ना, इन्हें में अंकुर ही टपके आ गया, अंकुर आ जाते हैं ना जैसे। तो पतिदेव से बोलती इसको क्या करेंगे, कह रही कि अंकुरित वाली तो सब्जी बनती है, बनाओ उसको। मैंने कहा अच्छा तो सही है। फिर मैंने कभी ऐसे बनाए ही नहीं थे ना, पर उसमें निकल गए थे अंकुरित, तो फिर मैंने कहा पता नहीं बनाते नहीं बनाते। तो यहाँ पे ना मैंने चढ़ा दी थी सब्जी, तो गैस कर दूँगी मैं कम। तो फिर यहाँ पर मेरी हो गई थी पूजा, और छत में भी मैं दोनों जगह शिव जी में और तुलसी मैया में दिया जला करके आ गई हूँ। तो जी मेरी सब्ज़ी बनके हो गई है बिल्कुल तैयार, और मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। तो अब मैं बनाऊँगी पूरी, क्योंकि कल इसका व्रत होगा। अगर नहीं बनाई तो ना फिर ये खाना ही नहीं खाएगा, तो भूखा रह जाएगा फिर। तो दोस्तों यहाँ पे फिर मैंने पतिदेव से पूछा, मैंने कहा पूरी बना लो, तो बोलने लगे बना ले, फिर क्या करना है, अब नहीं तो खाना नहीं खाएगा, फिर कल को व्रत भी है। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर मैंने कहा हमारे लिए भी बना ही लेते हैं। फिर मेरा भी मन हो ही गया खाने का, फिर ये कहने लगे ठीक है बना ले। तो यहाँ पर फिर मेरी बनने लग गई थी फूली फूली सी अच्छी अच्छी सी पूरियाँ। और ये कढ़ाई ना लाल लाल हो रखी थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मैंने मेहंदी भिगो रखी थी ना। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी पूरी बन के हो गई है तैयार। तो खाना पीना मेरा बन गया था सारा, तो यहाँ पे खाना लगा भी दिया। आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कल को मिलेंगे।